देवघर में बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से 48 जिंदगियां अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। कल देवघर में रोपवे की 2 ट्रॉलियां टकराने की वजह से एक हादसा हुआ जिसमें दो लोगों की मौत की खबर है जबकि 8 से ज़्यादा घायल हैं। अब खबर ये आ रही है कि देवघर में 20 घंटे से फंसी हैं 48 जिंदगियां। 12 अलग अलग ट्रॉली में ये 48 लोग फंसे हैं। इसके लिए कल शाम से ऑपरेशन चल रहा था। एनडीआरएफ से लेकर आईटीबीपी और अब सेना को भी बुलाया गया है। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी बाधा आ रही है। हवा में लटकी इन जिंदगियों को खाना पानी सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि तेज़ गर्मी की वजह से लोगों की हालत खाने और पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है। लोगों को निकालना, वहां पर खाना पानी पहुंचाना पहली प्रायोरिटी है। वहां पर मौजूद तमाम अधिकारी और राजनेता इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला जाए। प्रकाश, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, कोई नया अपडेट? अब MI-17 हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। कल दोपहर से फंसे हैं ये 48 लोग। अभी क्या कुछ वहां से जानकारी मिल रही है? देखिए, 2 बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो जो ये हादसा हुआ है, लगातार रात भर वो लोग उसी जगह पर, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और वो हिलडुल भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि जिसकी वजह से जो ट्रॉली में लोग बैठे हैं इधर से उधर हो रहा है लगातार। आप समझ सकते हैं वो डर को, वो खौफ का मंजर क्या रहा होगा उनके अंदर में। रोंगटे खड़े कर देने वाले होंगे क्योंकि उनके सामने में एक ट्रॉली से जिस तरह से एक महिला की मौत हो गई, 4 महिला घायल हो गई, 4 बच्चे घायल हो गए और घायलों का इलाज कराया जा रहा है। तो सामने में अगर ये खौफनाक दृश्य देखना, जो लोग सामने टकराने से किसी से आपकी बातचीत हो पाई? देखिए, जो मोबाइल फोन उन लोगों के पास है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है क्योंकि नेटवर्क वहां पर ठीक से पकड़ नहीं रहा है। तो ये जो लोग के अंदर में जो भय है, जो खौफ है, जो डर है, वो आप समझ सकते हैं क्योंकि अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे होंगे, हमारे कई सहयोगी हैं वो जाते रहते हैं इस तरह के ट्रॉली में, रोपवे में जाते हैं। एक अभी मैं बता रहा हूँ घटना 31 मार्च का है जो पटना से दूर राजगीर है, वहां पर नेचर सफारी खोला गया है। वहां भी रोपवे चलाया गया था और एक रोपवे सीधे जाकर के टकरा गया और फिर वहां कोई नहीं था जिस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया था। तो आप समझिए कि क्या रहा होगा। नीचे खाई है, बिल्कुल खाई। अगर आप कई लोगों को आप महसूस करते होंगे कि ऊपर से नीचे देखने में भी डर होता है और वो लोग, कई लोग तो उस पर जाते भी नहीं है। तो लगातार अगर वो नीचे उनकी नजर जाती है तो खाई है, गिरने का डर है। उन्हें ये भी लग रहा होगा कहीं ऐसा ना हो कि ट्रॉली नीचे गिर जाए और कहीं ऊपर जाने का रास्ता नहीं। एक जगह पर चुपचाप काफी देर तक बैठे रहना। और कई लोग जो है वहां पर बैठने की जगह, आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा जगह नहीं है, टांग फैलाने की भी जगह नहीं है। तो रात भर अंधेरे में कैसे वो गुजारे होंगे, क्या क्या उनके अंदर में चल रहा होगा, कितना दर्द जो है वो महसूस कर रहे होंगे। हर पल उनको ये लग रहा होगा कोई आए, ऊपर वाले को याद कर रहे होंगे, कोई आए जो उन्हें बचा ले। जाहिर तौर पर भय का माहौल है और डरे हुए हैं लोग और यही उम्मीद कर रहे हैं कि वहां उन लोगों तक मदद किसी तरीके से पहुंचे। प्रकाश, आप रहिए, आगे भी आपसे हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए लोग। देखिए, निशिकांत दुबे जो पहुंचे थे यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जायजा भी लिया, लोगों से बातचीत भी उन्होंने की, अधिकारियों से भी उन्होंने बात की। हमारे साथ थोड़ी देर पहले वो जुटे भी थे जो बता रहे थे कि कैसे मुश्किल हालात है वहां पर और कैसे इन मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो इस वक्त मदद किसी भी तरीके से उन तक पहुंचाना चाहते हैं। इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इरफान साहब, ये जो दुखद घटना है इसमें आप क्या मौके पर हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं जानकारी मुझे है, कल की ये घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना ये कहिए। लोग जाते हैं, तिरछी पहाड़ जो है देवघर की स्थान है, संथाल परगना की स्थान है और वहाँ जो पर्यटक लोग जाते हैं और इस तरह की घटना घटी है तो निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली घटना है। और अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हमने DC को, SP को हमने डायरेक्शन दिया है, वो लोग दिन रात भर वहीं पे हैं। NDRF की टीम लगी हुई है, सारे लोग लगे हुए हैं और सरकार की ओर से भी लोग जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन मेरा एक बात कहना है इसमें कि जो संवेदक वो लोग चला रहा है, जो निविदा लिया हुआ है वहाँ, उस पर तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए।
इस तरह की घटना घटे तो निश्चित तौर पर क्या समाज में क्या हम लोग मुंह दिखाने का क्या करेंगे हम लोग। बहुत बड़ी घटना है। और मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि वहाँ जा रहे हैं, कम से कम वहाँ उनको स्टे करना चाहिए। रात भर लोग वहाँ फंसे हुए हैं, नेता लोग जाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, चले आते हैं, लेकिन आप सोचिए क्या बीत रहा होगा जो तार में लटके हुए हैं अभी। तो उसको देखते हुए मैं तो बाहर था, अभी मैं जैसी जानकारी मिली है कल से तो मैं भागे जा रहा हूँ और मैं रात भर वहाँ पे कैंप करूंगा और जितने लोगों को हो सके बचाने का मैं काम करूंगा वहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अंसारी साहब, आपका कांग्रेस के विधायक थे जो हमारे साथ जुड़े थे। इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दो MI-17 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जिनके ज़रिए यहाँ रोपवे में फंसे 48 लोगों को 12 अलग अलग ट्रॉलियों से निकालने की जुगत लगाई जा रही है। पिछले 22 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। खाने पानी की कमी की वजह से उनकी हालत ख़राब है। कोशिश प्रशासन की ये है कि पहले उनको कुछ खाना पानी मुहैया कराया जाए और उसके बाद उनको यहाँ से निकाला जाए, लेकिन तेज़ रफ्तार हवा की होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। हवा में लटकी इन ट्रॉलियों में अधर में 48 जिंदगियाँ हैं और पिछले 22 घंटे से ये जिंदगियाँ अधर में लटकी हुई हैं। NDRF से लेकर ITBP और सेना के जवान इस रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं। तमाम सरकार के अधिकारी और मंत्री मौके पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे भी मौके पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना की जानकारी ली है। हमारे साथ प्रकाश कुमार ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या अब तक ये साफ हो पाया है कि कितने बच्चे हैं उसमें, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? एक और बड़ी खबर आ रही है अभी जो हमारे सहयोगी वहां से बता रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि 3 एक्स्ट्रा उसमें ट्रॉली लगाए गए थे जो कि नियम के विरुद्ध था। तो क्या ये जो 3 अलग से लगाए गए थे वो हादसा की वजह बनी? ये सारी चीजें जांच के बाद आएंगी। लेकिन जो आप एक बात समझनी होगी विकास, कि ये रोपवे पर लोग जाते क्यों हैं? वो जाते हैं रोमांच के लिए, वो जाते हैं एडवेंचर के लिए। और ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो परिवार के साथ शामिल हो जाते हैं, जिसमें खासतौर से महिलाएं होती हैं जो उस पर चढ़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन परिवार वाले रहते हैं तो साथ चले जाते हैं। आप सोचिए कि उस ट्रॉली में रात भर और अभी भी वो उसी ट्रॉली में एक जगह पर बैठे हों, रोमांच के लिए गए हों और रोंगटे खड़े हो रहे हो, बार बार उनके रोए जो है वो कांप रहा हो, रूह कांप रहा हो कि अब क्या होगा, क्योंकि जो खाई है जानकारी मिल पा रही है प्रशासन के जरिए कि उन ट्रॉली में कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? देखिए, अभी जो हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, उसमें 8 महिलाओं का जिक्र आया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और जो बाकी हैं वो घायल हैं। माफ कीजिएगा, 4 महिलाएं जिसमें कि एक की मौत हो गई है और 4 घायल हैं और 4 बच्चे भी उसमें घायल हैं। उनका इलाज कराया जा रहा है। एक की मौत होगी, इसकी पुष्टि हुई है। अब ये देखना होगा कि उस जो ट्रॉली में लोग कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं हैं, ये अभी आपने बड़ी जानकारी दी है। जैसे जैसे वो लोग ट्रॉली की संख्या थी, तय ट्रॉली की संख्या से 3 ज्यादा ट्रॉलियां लगाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो रोपवे है उसमें 3 ट्रॉलियां अतिरिक्त लगाई गई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अतिरिक्त ट्रॉलियां लगाई जा सकती हैं? प्रकाश, इसमें नियम क्या कहते हैं? ट्रॉलियां किस तरह से लगाई जाती, कितनी ट्रॉली लगाई जा सकती, क्या इनको घटाने बढ़ाने का विकल्प रहता है? बिल्कुल विकास, हम बात करेंगे प्रकाश से, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, ये एनिमेशन के जरिए उस हादसे को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वहां हुआ होगा। देखिए, 2 ट्रॉलियां भिड़ी हैं आपस में इसी रोपवे पर। ये ट्रॉलियां इसी तरीके से, हालांकि ये रोजाना इसी तरह से चलती हैं। जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, उन्हें एक दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं, लेकिन किसी वजह से कोई ऐसी तकनीकी दिक्कत रही, क्या लापरवाही रही कि ये 2 ट्रॉलियां आपस में भिड़ गई और ये हादसा हो गया। और अब इस हादसे की वजह से 12 ट्रॉलियां ऐसी हैं जो आसमान में झूलती नजर आ रही हैं, उस पर्वत और के बीच में फंसी हुई हैं और इन्हीं में 48 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है। फिर से देखिए आप, ये 2 ट्रॉलियां किस तरह से आपस में टकराई और उसके बाद ये हादसा हुआ। 2 लोगों के मौत की खबर अभी आ रही है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे प्यासे गर्मी में परेशान होते रात भर जागे हुए उस ट्रॉली पर सवार हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज कुछ सवाल उठा रहा है। सबसे पहला सवाल कि आखिर जिम्मेदार कौन? फंसे हुए 48 लोगों की जिंदगी आखिर कैसे बचेगी? रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल। सवाल यह भी कि कल दोपहर हादसा, लेकिन अभी तक रेस्क्यू क्यों नहीं हो पाया है तमाम लोगों का? ये सवाल
पूछा जाना चाहिए कि तय ट्रॉली से 3 ज्यादा ट्रॉली क्यों लगाई गई। जैसा प्रकाश हमारे संवाददाता उन्होंने ये जानकारी दी है, तो ऐसा क्यों किया गया? क्या इसकी इजाजत है? ऐसा किया जा सकता है? क्या इनमें नियमों की अनदेखी हुई है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं प्रकाश, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो रोपवे है, रोपवे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए लगाया जाता है और इसमें ट्रॉलियां होती हैं। जो ट्रॉली खराब हो जाती है या रिपेयरिंग के लिए रहता है तो उसके बदले में उस वक्त उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर है कि क्या उन तय ट्रॉलियों के अलावा एक्स्ट्रा 3 लगाए गए, तो किन वजहों से लगाए गए, क्या ये अलाउड था, नियम क्या कहता है, ये सब कुछ जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? किस तरह की लापरवाही हुई है? और जो जिंदगियां अभी फंसी हुई हैं पिछले कल शाम से लेकर के अभी तक दोपहर होने को है, वो भूखे प्यासे हैं, खाने को नहीं। आप सोचिए कि एक तरफ आपको बहुत रोमांचित कर देने वाला दृश्य दिखता होगा, पहाड़ियां दिख रही होंगी जिसे लोग देखने जाते हैं, और दूसरी तरफ मौत का साया होगा कि सामने दिख रहा होगा कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हालांकि थोड़ी दिलासा लोगों को लग रहा होगा जब वो अपने सामने हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, हेलीकॉप्टर से उतरते हुए जवान दिख रहे होंगे, उनके ट्रॉली के ऊपर में जवान जो है वो पहुंच रहे होंगे, उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उस समय में उनके अंदर में थोड़ी धैर्य और थोड़ा साहस जरूर आ रहा होगा। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि कितना देर और लगेगा, कितना इंतजार और करना पड़ेगा। ये सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इस वक्त। एबीपी न्यूज पर हमने सबसे पहले दिखाया ये खबर कि कैसे त्रिकुट पर्वत पर लोग फंसे हुए हैं, जान सांसत में है और अब भी भय है। माफ कीजिएगा, कई ऐसे नेता थे जो रात में पहुंच गए थे। बीजेपी के भी नेता सांसद वहां पहुंचे हुए थे, निशिकांत दुबे टॉर्च लेकर के वहां पर देख रहे थे, खोज रहे थे, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहां पहुंच गए थे। लेकिन रात होने की वजह से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। रात होने की वजह पर इतना जरूर था कि पूरी रात में ये तैयारी कर ली गई कि सुबह सुबह हेलीकॉप्टर पहुंच गया और हेलीकॉप्टर पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि कैसे वहां तक पहुंच पाए और रेस्क्यू करके ट्रॉली के अंदर से लोगों को बाहर ला सके और उनका ट्रीटमेंट हो सके। जो भूखे प्यासे, आप समझिए कि कल शाम से अब तक लोग कितना एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरस रहे होंगे। गर्मी है, बंद है ट्रॉली, और दूसरी तरफ हवाएं भी चल रही हैं, डोल रहा है पूरा। जैसे जैसे डोलता होगा वो ट्रॉली, दिल की धड़कन भी वैसे बने रहिए हमारे साथ। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है एबीपी न्यूज़ पर, वो ये है कि देवघर में जो हादसा हुआ है, 22 घंटे बाद भी जिंदगियां अधर में लटकी हुई हैं। ट्रॉली में 48 लोग 12 अलग अलग ट्रॉली में फंसे हुए हैं। इनको निकालने के लिए सेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा NDRF, ITBP के जवान भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन गहरी खाई हवा में अधर में लटकी ट्रॉलियों की वजह से तेज हवा भी चल रही है वहाँ पर, इस वजह से ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो देवघर हादसे के 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक 48 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोरों से चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन लोगों तक पहुंचा नहीं जा सका। तमाम अपडेट आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। आइए आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं ये हादसा हुआ कैसे 2 ट्रॉलियां आपस में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे के दौरान ये यहां पर देखिए टकराई आपस में 2 ट्रॉलियां, और कुछ इस तरह से ये हादसा वहां पर हुआ होगा जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं और अपडेट आप जल्दी से आपको दे देते हैं। देवघर में कल 3 बजे से रोपवे पर 48 लोग फंसे हुए हैं। 12 ट्रॉलियों में ये 48 लोग हैं। कल हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। सेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लगातार कोशिश है लोगों तक पहुंचने की, सुरक्षित निकालने की। रोपवे की 2 ट्रॉलियां आपस में टकराई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, तय संख्या से 3 ट्रॉलियां ज्यादा लगाई गई थी। ये भी एक अहम जानकारी मिल रही है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा प्रकाश कुमार के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।